Welcome back again my YouTube channel Mastermind 8851 Chemistry. And those students until not subscribe my channel, please subscribe, like, share and comments. So dear students, good morning all of you. Today I will discuss next properties of aldehyde and ketone. So next topic of unit 12 aldehyde ketone, similarity between CC सी डबल बॉन्ड सी एंड सी डबल बॉन्ड ओ की मतलब क्या क्या सिमिलरिटी है हमारी एल्डेहाइड कीटोन और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिसको हम एल्कीन बोलते हैं, उसके बीच में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिसिमिलरिटी आज वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा सी डबल बॉन्ड सी, ये हमारा एल्कीन ग्रुप है और ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है। तो इसमें देखा कि भाई ये जो सिंगल बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा, तीन सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है। यहाँ पर देखो ये सिग्मा और ये पाई, तो यहाँ पर भी 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड है। इसका मतलब बोथ सी सी एंड सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप कंटेन 3 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखा कि यहाँ पर जो सी डबल बॉन्ड सी, इन दोनों के अंदर मल्टीपल बॉन्ड है। मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं हम डबल और ट्रिपल को। जिनके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होता है वो हमेशा कौन सी रिएक्शन शो करता है? एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो बोथ सी डबल बॉन्ड सी एंड सी डबल बॉन्ड ओ शो एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखा इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड थे, तो इसमें जो कार्बन एटम होगा sp2 हाइब्रिडाइज, और यहाँ पर भी 3 सिग्मा बॉन्ड है तो कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो इन बोथ सी डबल बॉन्ड सी एंड सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज एंड हैविंग ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। तो ये हमारी सिमिलरिटी थी बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बोनाइल ग्रुप के बीच में। नेक्स्ट है कि अब हमें डिसिमिलरिटी बतवानी है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर क्या डिसिमिलरिटी है। तो देखो यहाँ पर जो सी डबल बॉन्ड सी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो अब हम तुम इस कार्बन को भी नेगेटिव नहीं कह सकते ना इसको पॉजिटिव। तो ये हमारा क्या हो गया? नॉन पोलर, क्योंकि ये दो सिमिलर एटम है। दो सिमिलर एटम्स हो तो हमेशा जो बॉन्ड होता है वो नॉन पोलर होता है। यहाँ पर ये सी ओ है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, इस पर पॉजिटिव, तो दो पोल फॉर्म हो जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसलिए जिसमें पोल की फॉर्मेशन हो जाती है वो हमारा ग्रुप कौन सा होता है? पोलर इन नेचर से होता है। तो एक हमारी डिसिमिलरिटी ये हो गई। दूसरा हमने बताया था सी डबल बॉन्ड सी, ये जो होता है हमारा हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। फर्स्ट अटैक हमेशा इलेक्ट्रोफाइल का होगा, जबकि कार्बोनाइल ग्रुप में हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं लास्ट। तो सी डबल बॉन्ड ओ शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है जो सी डबल बॉन्ड सी, जो कि हमने 11th क्लास में डिस्कस किया था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसमें 100 रोटेशंस होती थी अबाउट द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसको तुम क्या बोलते थे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते थे, जिसमें आपने सिस और ट्रांस के बारे में पढ़ा होगा कि जिसमें दो सेम ग्रुप सेम साइड में होते तो सिस, दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड में होते ट्रांस। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हमेशा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, जबकि कार्बोनाइल ग्रुप हमारा CO वो हमेशा स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करता है। तो ये हमारी सिमिलरिटी है बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मतलब यहाँ पर है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड में आपने देखा यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा 3 सिग्मा है, तो यहाँ पर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, और sp2 हाइब्रिडाइज है तो मतलब एल्डेहाइड और कीटोन के अंदर दोनों में ही कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और जिसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसकी ज्योमेट्री हमेशा ट्राइगोनल प्लेनर होती है। तो हमने यही लिखा है इन बोथ एल्डेहाइड कीटोन कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज। और कितने sp2 है इसके पास? एक sp2 ये रही, एक sp2 2 और एक 3 sp2 है। 3 sp2 में से आपको दिखाई दे रही 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रही है मोनोवैलेंट R ग्रुप या हाइड्रोजन के साथ। बाकी एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो ओवरलैप कर रही है ऑक्सीजन एटम के साथ। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये sp2 हाइब्रिड है, ये हमारी sp2 है, और यहाँ पर हमारी sp2 है। 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारी ओवरलैप कर रही है ऑक्सीजन और 2 मोनोवैलेंट ग्रुप के साथ, और वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब इस कार्बन के पास 2 p ऑर्बिटल ने टेक पार्ट किया था बॉन्ड फॉर्मेशन में। एक p ऑर्बिटल जो बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करी, जिसको हम अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, और ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करेगी p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन बाय साइड टू फॉर्म CO पाई बॉन्ड। तो हमने यही स्टेटमेंट लिखी इन बोथ एल्डेहाइड कीटोन कार्बन एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज and 2 sp2 hybrid orbital of carbon overlap with monovalent group alkyl or hydrogen, और 1 sp2 hybrid orbital overlap with 2px orbital of oxygen atom at internuclear axis to form CO sigma bonds, और while जबकि अनहाइब्रिड 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम्स की ओवरलैप करती है साइड बाय साइड
with p orbital of oxygen to form CO pi bond and give trigonal planar geometry to the carbonyl compound। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसके अंदर है कि डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन एल्डिहाइड कीटोन। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास 3 टेस्ट होते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट, टोलन रिजेंट और फैलिंग। ज़्यादातर जो होता है हमारे आयोडोफॉर्म टेस्ट से ही मतलब आइडेंटिफाई हो जाते हैं। यदि आयोडोफॉर्म टेस्ट यदि एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही शो कर रहे हैं तो फिर हम टोलन रिजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं। तो लेकिन सबसे पहले हमें आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में सीखना है। आज सिर्फ आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में ही हम पढ़ेंगे, बाकी टोलन रिजेंट फैलिंग सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आयोडोफॉर्म टेस्ट रिजेंट हमेशा NaOH होता है और ये हमेशा एल्डिहाइड कीटोन विच कंटेन CH3CO ग्रुप, मतलब जिन भी एल्डिहाइड कीटोन में ये वाला ग्रुप मिल जाता है तो समझ लो वो हमेशा आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेंगे या आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एसिटाल्डेहाइड ने फॉर्मेल्डेहाइड, तो आपने देखा एसिटाल्डेहाइड का स्ट्रक्चर ये और ये फॉर्मेल्डेहाइड है, तो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर वाला ग्रुप CH3CO और यही CH3CO ग्रुप इसमें मिल रहा है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, और इसमें ये ग्रुप नहीं है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट में करना क्या है, जैसे CH3COH ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन हमारा अल्फा कार्बन होता है जिसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन आइटम हो। उस ग्रुप को जैसे मैंने इसको दिखा दिया, इस वाले पार्ट को मैंने कन्वर्ट कर दिया CHI3 में, हमेशा CHI3 में कन्वर्ट करोगे। बचा कौन सा पार्ट, HCO और यहाँ से ONA जोड़ दो, HCOONA, तो मतलब येलो प्रेसिपिटेट आयोडोफॉर्म के बन गए और हमारा क्या बनेगा, सोडियम फॉर्मेट। तो एसिटाल्डेहाइड गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट एंड गिव येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म। जबकि हमारा ये फॉर्मेल्डेहाइड था, फॉर्मेल्डेहाइड के अंदर ये ग्रुप है ही नहीं, तो मतलब आगे लिखोगे नो रिएक्शंस, तो ये फॉर्मेल्डेहाइड डू नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो ये फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हमारा हो गया है फॉर्मेल्डेहाइड और एसिटाल्डेहाइड। दूसरा बेंजीनएल्डिहाइड और एसीटोन। आप देखो बेंजीनएल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ये है और ये हमारा एसीटोन का स्ट्रक्चर है, इसमें ये वाला ग्रुप आपको मिल रहा है CH3CO, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा, ये नहीं करेगा। पहचान वही फंक्शनल ग्रुप ये रहा हमारा कीटोन, इस वाले ग्रुप को CHI3 में कन्वर्ट कर दोगे, बाकी बचा क्या CH3CO, इसके साथ ONA जोड़ दो, CH3CONA येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे, जबकि ये हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, नो रिएक्शन लिख दिया आपने। नेक्स्ट एसिटोफिनोन और बेंजीनएल्डिहाइड। अब आपने देखा ये एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर, ये बेंजीनएल्डिहाइड, तो CH3CO ग्रुप हमारा किस में, ये रहा आपको दिखाई दे, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा, इसमें वो वाला ग्रुप है ही नहीं, तो ये डू नॉट शो आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट कर रहा है तो वो हमने यहाँ पर C6H5CO CH3 NaOH लिखा। अब ये ना CH3 ग्रुप, क्योंकि ये तो कन्वर्ट होगा नहीं, इसको करोगे CHI3 में, बच क्या गया C6H5CO ONA, ये बनेगा हमारा येलो प्रेसिपिटेट आयोडोफॉर्म। और जबकि बेंजीनएल्डिहाइड हमने पहले ही रिएक्शन कर दी है, वो देगा नहीं, तो नो आयोडोफॉर्म टेस्ट। और उसके बाद पेंटेन 2 ऑन पेंटेन, ये पेंटेन 2 ऑन का स्ट्रक्चर है, पेंटेन 3 ऑन का। आप देखो CH3CO ग्रुप इसमें मिल रहा है, लेकिन इसके बीच में नहीं मिल रहा है क्योंकि बीच में CH2 आ गया, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो पेंटेन 2 ऑन NaOH, ये हमारा CH3 वाला पार्ट है, इसको CHI3 में कन्वर्ट कर दिया, बाकी CH3 CH2 CH2COONA ये बनेगा। तो पेंटेन 2 ऑन गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट एंड फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म, और जबकि इसके आगे नो रिएक्शन, तो ये डू नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड 8851 केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।